हेलो बच्चों, वेलकम टू सोशल शर्मा जी। आज हम पढ़ने वाले हैं पावर शेयरिंग चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। ये चैप्टर मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ पूरा एप्लीकेशन पे। सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, उनको जाके देखिए और चैप्टर को करने के बाद ही इस लेक्चर को आप अटेंड करें, क्योंकि चैप्टर बिना करे अगर आप लेक्चर करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ये इस लेक्चर में मैंने बहुत सारी चीज़ें स्किप करी हुई हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ आपको चैप्टर में। तो चैप्टर हमने किस प्रकार से किया है भाई? फर्स्ट लेक्चर हो चुका है, सेकंड लेक्चर भी हो चुका है, थर्ड लेक्चर भी हो चुका है। ठीक, आज हम करने वाले हैं फोर्थ लेक्चर, जिसमें हम एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, पीवाईक्यूज, ये सारे क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। थोड़ा सा लंबा होने वाला लेक्चर, लेकिन इस लेक्चर को तभी करें जब आपने ऑलरेडी तीनों लेक्चर्स को देख रखा है अच्छे से, क्योंकि आपका 80% ये लेक्चर, 70% ये लेक्चर तो वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा यदि आपने पहले से ही देख रखा है तो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज से, है ना। अच्छा, और एक चीज़ और बता दूं कि ये सारे नोट्स अवेलेबल हैं एप्लीकेशन पे फ्री मटेरियल के सेक्शन में, जहां से कोई भी डाउनलोड कर सकता है। सभी के लिए ये ओपन है। ठीक, लेक्चर जरूर बैच स्टूडेंट्स के लिए ओपन है, पर नोट सभी के लिए ओपन है। जो भी डाउनलोड करना चाहे वो कर सकता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज? गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ दीज। तो द मेजर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज आर, तो हमने 4 टाइप्स की पावर शेयरिंग देखी है आपकी टेक्स्ट बुक में। पहली है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो ऑर्गन्स मतलब होते हैं भाई लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जब इनमें पावर डिस्ट्रीब्यूट करी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, उसको बोलते हैं पावर शेयरिंग अमंग ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट या हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। यही उसका एग्जाम्पल भी हो गया। ठीक, ध्यान रखिए। सेकंड आती है पावर शेयरिंग अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। तो इसको वर्टिकल पावर शेयरिंग बोलते हैं, मतलब गवर्नमेंट की पावर शेयरिंग डिफरेंट लेवल्स पर, सेंट्रल लेवल, है ना, स्टेट लेवल, और फिर आपका आता है लोकल लेवल। हमारे देश में जैसे कि पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज को भी पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। भाई इस चैप्टर में जो हमने पढ़ा है कि भाई बेल्जियम में फेडरल गवर्नमेंट थी, वहां पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट बोल सकते हैं इसको, और कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो अलग अलग गवर्नमेंट्स में पावर डिवाइडेड थी, है ना। ये एक एग्जाम्पल किसका हो गया? वर्टिकल पावर डिवीजन का। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। फिर आता है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो भाई हमारे देश में बहुत सारे सोशल ग्रुप्स हैं, लाइक एससी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, विमेन। तो हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे कमीशंस बनाए हैं, ऐसी बॉडीज बनाई हैं जिनको पावर दी है। फॉर एग्जाम्पल विमेन कमीशन, महिला आयोग। अब ये विमेन कमीशन क्या करता है कि भाई महिलाओं से जुड़ी हुई सारी समस्याएं जो हैं उन पर लॉज बनवाता है। गवर्नमेंट जब भी कोई लॉ बनाती है तो महिला आयोग से यानी कि विमेन कमीशन से सजेशंस लेती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं विमेन कमीशन के पास पावर्स हैं बहुत सारी, जिनको वो यूज करता है। तो इस प्रकार से सोशल ग्रुप्स में भी पावर डिवाइड होती है। हमारे यहाँ एससी कमीशन भी है, एसटी कमीशन भी है, बैकवर्ड क्लासेस कमीशन भी है। ठीक है, तो अलग अलग कमीशन है जिनके पास पावर है। तो ये एग्जाम्पल हो गया इसका, महिला आयोग, ध्यान रखिएगा। ठीक, थर्ड पॉइंट मतलब पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स। फिर आता है फोर्थ, पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। तो इसको मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी एग्जांपल्स के साथ। कहां पर? लेक्चर में, तो वहां पर देखिएगा। यहां पर आपको याद करना है कि पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। ठीक, इसके एग्जांपल्स भी मैंने आपको लिखवाए हैं। ठीक है, तो प्लीज देखिएगा। चलिए फर्दर, क्योंकि देखिए थोड़ा सा मुझे एक एक चीज में डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, ऑलरेडी मैं लेक्चर ले चुका हूं। उन लेक्चर्स को देखकर ही आप जो है इस लेक्चर को अटेंड करें, अदरवाइज बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि स्टेट वन प्रोडेंशियल रीजन एंड वन मोरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग विद एन एग्जांपल फ्रॉम इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो प्रोडेंशियल रीजन क्या होते हैं मैंने आपको समझाया है, मोरल रीजन्स क्या होते हैं मैंने आपको समझाया है। ठीक, तो इंडिया से अपने को एग्जांपल देखना है कि भाई प्रोडेंशियल रीजन पे और मोरल रीजन पे क्या क्या हमने व्यवस्थाएं या अरेंजमेंट करे हुए हैं। तो इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट अ प्रोडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग इज टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट टू मेंटेन सोशल एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। बिल्कुल, तो प्रोडेंशियल रीजन मतलब कि भाई हम फायदा नुकसान देख के डिसीजन लेते हैं। तो हमने सेंटर और स्टेट्स में पावर डिवाइड की है ताकि उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, क्योंकि इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिलीजन वाले लोग हैं। तो आपस में दिक्कत ना हो इसलिए स्टेट लेवल पर भी हमने पावर को डिवाइड किया है। ठीक, फॉर दिस द पावर इज शेयर्ड अमंग सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, जिसको हम फेडरल सिस्टम बोलते हैं। सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे अपन सिविक्स के। विच हेल्प्स एकोमोडेट डाइवर्स इंटरेस्ट एंड रिड्यूस टेंशंस
Another example of potential power sharing in India is that Hindi has not been imposed on southern states. बिल्कुल, तो हिंदी भाई सारे इंडिया की लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, 8-9 स्टेट्स बोलते हैं हिंदी को, काफी लोग समझ लेते हैं, पर हिंदी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, सदर्न स्टेट्स पे इम्पोज नहीं है, क्योंकि अगर इम्पोज करते तो ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता, तो दे आर फ्री टू यूज देयर ओन लैंग्वेज, ठीक है, इसी कारण से तो ये बुद्धिमानी वाला फैसला है, फायदा देखते हुए हमने ये फैसला लिया है। भले ही इससे क्या होता है, थोड़ा सा चीजें लेट होती हैं, पर फिर भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, ठीक। तो बिकॉज इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजोरिटी अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ नेशन एंड क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट एज हैपेंड इन श्रीलंका, जैसा श्रीलंका में हुआ भैया, ठीक, ध्यान रखिएगा। सीधे क्वेश्चन फिर देखिए, ये तो प्रूडेंशियल रीजन हो गए, अब मोरल रीजन देखते हैं कि ऑन द अदर हैंड अ मोरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग अपहोल्ड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, तो ये भावनाओं पर बेस्ड डिसीजन है, दिल से लेते हैं, फायदा नुकसान नहीं देखते, भले ही नुकसान हो पर जो चीज होना चाहिए वो होना चाहिए, ठीक। तो पावर इज शेयर्ड टू एंश्योर दैट ऑल ग्रुप्स इंक्लूडिंग बैकवर्ड सेक्शंस माइनॉरिटीज हैव ए से इन गवर्नेंस, तो हमारे देश में ऐसी व्यवस्था है बिल्कुल कि जो माइनॉरिटीज हैं प्लस जो बैकवर्ड सेक्शंस हैं उनकी गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन को हमने एंश्योर किया है, ठीक। विच अपहोल्ड फेयरनेस एंड जस्टिस, तो ये फेयरनेस है और जस्टिस भी है बिल्कुल। फॉर इंस्टेंस इन इंडिया रिजर्वेशन पॉलिसीज इन लेजिस्लेचर एंड गवर्नमेंट जॉब्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रोवाइड देम रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन रिफ्लेक्टिंग मोरल फेयरनेस इन द शेयरिंग ऑफ पावर। अब देखो, ठीक है, ये मोरल फेयरनेस है ना, बहुत से लोगों को लगता है कि भाई इससे क्या होगा सर, है ना, आजकल वो -40 वाले डॉक्टर बन रहे हैं, ठीक है, वो भी हमने देखा न्यूज में, लेकिन क्या होता है कहीं ना कहीं, देखो यहां पर हम फायदा नुकसान नहीं देखते हैं, जब हम मोरल ग्राउंड्स पर कोई डिसीजन लेते हैं तो मोरल ग्राउंड्स पर फायदा हो चाहे नुकसान पर, नैतिक रूप से या मोरली वो डिसीजन सही होना चाहिए, केवल वो देखते हैं, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, प्रूडेंशियल रीजंस में फायदा नुकसान देखा जाता है, फायदा नुकसान के आधार पर अपन डिसीजन लेते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, ठीक। और मोरल ग्राउंड्स पर हम फायदा नुकसान नहीं देखते, हम क्या देखते हैं, फेयरनेस देखते हैं, जस्टिस देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा कि भाई 2 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, तो इनको आपको याद करना है फटाफट, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 3, आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर 3 स्टूडेंट्स ड्रू डिफरेंट कंक्लूजन्स, विच ऑफ दीज डू यू एग्री विथ एंड वाई। तो 3 स्टूडेंट्स हैं, थॉमन है, मथाई है, औसेफ है, 3 हैं, तो क्या क्या बोल रहे हैं फटाफट देखिए। ये थॉमन बोलता है पावर शेयरिंग इज नेसेसरी ओनली इन सोसाइटीज विच हैव रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड एथनिक डिविजन्स। तो थॉमन बोल रहा है कि भाई अगर देश में रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और एथनिक डिविजन्स हैं तो ही पावर शेयरिंग जरूरी है, ठीक। आगे देखते हैं, पावर शेयरिंग इज सुटेबल ओनली फॉर बिग कंट्रीज। मथाई क्या बोल रहा है, पावर शेयरिंग इज सुटेबल ओनली फॉर बिग कंट्रीज दैट हैव रीजनल डिविजन्स, ये केवल बिग कंट्रीज के लिए सुटेबल है। औसफ क्या बोल रहा है, एवरी सोसाइटी नीड्स सम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इवन इफ इट इज स्मॉल और डज नॉट हैव सोशल डिविजन्स। देखो, सोशल डिवीजन भले ही ना हो देश में, पर डिविजन्स किसी ना किसी फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। तो पावर शेयरिंग हर सोसाइटी के लिए जरूरी है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, डिविजन्स ज्यादा हो चाहे कम हो, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन में अपन देख सकते हैं कि भाई औसेफ जो है ये सबसे लॉजिकल आंसर दे रहा है, लॉजिकल बात कर रहा है। तो टुडे मॉडर्न सोसाइटी इज नॉट यूनिफॉर्म और मोनोटोनस, एक जैसी नहीं है, बहुत सारी डाइवर्सिटीज हैं मॉडर्न सोसाइटीज में। सम फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑलवेज एग्जिस्ट, तो किसी ना किसी फॉर्म में डिवीजन तो रहता ही है। थस आई एग्री विद औसेफ्स कंक्लूजन दैट every society needs some form of power sharing even if it is small or does not have social division. Power sharing ensures fairness, prevents concentration of power and promotes cooperation among people which is essential for peace and stability in society. तो भैया औसफ ने क्या बोला आपने समझ में आया, ठीक। हर सोसाइटी में पावर शेयरिंग जरूरी है किसी न किसी रूप में, जरूरी नहीं है कंट्री बड़ी हो छोटी हो, डाइवर्सिटी ज्यादा हो कम हो, डाइवर्सिटी नहीं भी अगर वहां पर है तो किसी ना किसी फॉर्म में डिविजन्स तो हमें मिलते ही हैं। फॉर एग्जांपल मैन एंड वुमेन, ठीक है, तो अगर सारा कल्चर भी सेम है, सब कुछ सेम है, लैंग्वेज भी सेम है किसी कंट्री की, कोई सोशल ग्रुप नहीं है, एक ही सोशल ग्रुप है, तब भी वहां मैन एंड वुमेन के बीच में डिविजन्स हो सकते हैं, ठीक। तो कोई भी सोसाइटी मोनोटोनस नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसी, ठीक। चलिए आगे देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4, द मेयर ऑफ मर्चटेम, अ टाउन नियर ब्रसल्स इन बेल्जियम, तो मेयर साहब है मर्चटेम के, ठीक है ना, हैज डिफेंडेड अ बैन ऑन स्पीकिंग फ्रेंच इन टाउन्स स्कूल। अब देखो, इन भाई साहब ने क्या करा है, बैन लगा दिया था फ्रेंच स्पीकिंग पे टाउन स्कूल के, उसको डिफेंड करा है ना, बचा रहे हैं कि सही बता रहे हैं कि भाई बैन सही है।
तो ही सेड दैट बैन वुड हेल्प ऑल नॉन डच स्पीकर इंटीग्रेट इन फ्लेमिश टाउन। तो ये बोल रहे हैं कि जितने भी नॉन डच हैं वो इंटीग्रेट होंगे, सब में भाईचारा बढ़ेगा, पर कैसे? दिक्कत है ना, यही क्वेश्चन ही शुरुआत में ही समझ में आ गया ये क्वेश्चन गलत दिशा में जा रहा है। तो डू यू थिंक दैट दिस मेजर इज इन कीपिंग विथ द स्पिरिट ऑफ बेल्जियम्स पावर शेयरिंग अरेंजमेंट? तो बेल्जियम में जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट था उसकी स्पिरिट से मैच करता है क्या डिसीजन? बिल्कुल नहीं। गिव योर रीजन इन 50 वर्ड्स। तो देखो, बेल्जियम्स पावर शेयरिंग मॉडल इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, तो सभी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था, है ना, बेल्जियम का जो मॉडल था। तो बैनिंग फ्रेंच इन स्कूल्स कॉन्ट्राडिक्ट द स्पिरिट एज इट मार्जिनलाइजेस फ्रेंच स्पीकर्स। तो अगर स्कूल्स में फ्रेंच को बैन कर देंगे तो क्या होगा भैया? फ्रेंच स्टूडेंट्स मार्जिनलाइज हो जाएंगे, अलग थलग पड़ जाएंगे, और एकदम से घुलना मिलना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लैंग्वेज कोई रातों रात तो सीख नहीं जाएगा कोई व्यक्ति, ठीक है, उसको सालों लगते हैं। लैंग्वेज में आप सोचते हैं, ध्यान रखिए। तो अंडरमाइन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल लैंग्विस्टिक ग्रुप। तो बिल्कुल, अगर आप एक लैंग्वेज पर बैन कर देंगे, एक को प्रमोट करेंगे जैसा कि श्रीलंका में किया था, तो वो अंडरमाइन करता है इस अपना जो प्रिंसिपल है जिस पर आपने देश बनाया है। ठीक, thus the measure by mayor of Mustem is not keeping with Belgium's power sharing arrangement. The ban ignores the regional differences of cultural diversities. समझ जाइए बिल्कुल, ठीक है। तो as 59% of population is in Flemish region speaking Dutch, the ban on speaking French in the town's school would create problems for French speakers. It will also prevent French and Dutch speakers to mingle with each other. घुल मिल नहीं पाएंगे भैया, और अलग अलग ग्रुप्स बन जाएंगे, जिससे अगेन क्या होगा? डिविजन्स होंगे, और डिविजन्स में फिर कॉन्फ्लिक्ट होंगे, ठीक है ना। एंड ऑल्सो क्रिएट सेपरेटिस्ट फीलिंग एंड डिस्ट्रस्ट एंड सस्पिशन। ठीक, तो सीधा सीधा क्वेश्चन है ना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी है भाई, आपको समझ के आंसर देना है क्या है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, नहीं आया समझ में, आई एम ओपन फॉर डाउट्स, तुरंत मैसेज करें, ठीक है ना। चलिए, कोई डाउट अगर आपका आता है तो तुरंत मुझे मैसेज करिए। क्वेश्चन 5 देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड पिक आउट एनी वन ऑफ द प्रूडेंशियल रीजन फॉर पावर शेयरिंग ऑफर्ड इन दिस। तो ये पैराग्राफ है ना, इसमें प्रूडेंशियल रीजन अपने को पिक आउट करना है कि किस प्रूडेंशियल रीजन के लिए पावर शेयरिंग बेटर है। ठीक, तो प्रूडेंशियल रीजन क्या होता है, मैंने आपको बताया, प्रूडेंशियल रीजन्स आर दोज रीजन्स बेस्ड ऑन केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या गेन होगा, शुद्ध फायदा, इसमें भावनाएं नहीं लगाना है, केवल फायदे नुकसान के बारे में सोचना है। ठीक, तो फटाफट देखो। तो वी नीड टू गिव मोर पावर्स टू पंचायत टू रियलाइज द ड्रीम ऑफ महात्मा गांधी एंड होप्स ऑफ मेकर्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो, अब ये पैराग्राफ बात कर रहा है ज्यादा पावर देने की, किसको? पंचायत को, मतलब लोकल लेवल पर और पावर देने की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ये और पावर देना सही है कि नहीं है, ठीक है ना। तो दो तरीके से हम डिसीजन ले सकते हैं कि भाई, एक तो फायदे नुकसान क्या होंगे इसके, और दूसरा भावनात्मक रूप से या मोरली ये सही है कि नहीं है, फायदे नुकसान हो चाहे ना हो। तो दो तरीके से हम डिसीजन ले सकते हैं कि पावर शेयरिंग करना है कि नहीं करना है। तो फटाफट देखो, पंचायती राज एस्टेब्लिश ट्रू डेमोक्रेसी। अब ये ट्रू डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करेगा, ये थोड़ा सा क्या हो गया, भावनाओं वाली बात हो गई। ठीक, इट रिस्टोर्स पावर टू द ओनली प्लेस वेयर पावर बिलोंग्स इन द डेमोक्रेसी इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। तो ये भी एक महान बात हो गई, है ना, ये भावनाओं पर बेस्ड है। अभी इसमें फायदा नुकसान हमें मालूम नहीं चल रहा। फिर आता है गिविंग पावर टू पंचायत इज ऑल्सो ए वे टू रिड्यूस करप्शन एंड इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। बिल्कुल, अब ये एक शुद्ध फायदा हमें मालूम चल रहा है, किससे? पावर शेयरिंग से। अगर हम पंचायत को पावर देते हैं तो फायदा क्या होगा? सबसे पहले रिड्यूस करप्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक, when people participate in planning and implementation of development schemes they would naturally exercise greater control over the schemes। तो बिल्कुल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा इसमें, पीपल खुद जो है जब स्कीम्स को इंप्लीमेंट करेंगे तो पार्टिसिपेट करेंगे, और पार्टिसिपेट करेंगे तो बीच के सारे मिडिलमैन जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक, दिस वुड एलिमिनेट द करप्ट मिडिलमैन जो करप्शन करते हैं। थस पंचायती राज विल स्ट्रेंथन द फाउंडेशन ऑफ अवर डेमोक्रेसी। तो इस पूरे पैराग्राफ में हमें यह समझ में आया कि भाई पावर शेयरिंग गुड है, पंचायत को पावर देनी चाहिए, लेकिन इससे प्रूडेंशियली हमें क्या फायदा होगा वो देखो। तो एज पर अबव पैसेज गिविंग मोर पावर्स टू पंचायत इज वेरी प्रूडेंशियल। बिल्कुल है, इट विल बेनिफिट पीपल एंड डेमोक्रेसी इन मेनी वेज सच एज, पहला, इट इज ए वे टू रिड्यूस करप्शन एंड इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? करप्शन को कम करने का तरीका है और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को बढ़ाने का तरीका है। फिर पीपल कंट्रोल ओवर डेवलपमेंट स्कीम, तो डायरेक्ट पीपल का कंट्रोल रहेगा, ये भी एक फायदे की बात है। ठीक, फिर दिस वुड एलिमिनेट द
करप्ट मिडिलमैन, तो करप्ट मिडिलमैन एलिमिनेट हो जाएंगे। तो देखो ये तीनों हमें साफ साफ शुद्ध क्या दिख रहे हैं, फायदे दिख रहे हैं। ठीक, ये जो तीन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हमें प्योर फायदे दिख रहे हैं किसके, पावर शेयरिंग के, गिविंग मोर पावर्स टू पंचायत। ठीक, अब इट रिस्टोर्स पावर टू पीपल, ये भी एक रीजन हो सकता है, लेकिन सबसे जो पोटेंशियल मोर पोटेंशियल रीजन है वो ऊपर वाले तीन है। ठीक, फिर उसके बाद देखिए फायदे तो बहुत सारे हैं। इट रिस्टोर्स पावर टू पीपल, पंचायती राज एस्टेब्लिश ट्रू डेमोक्रेसी बनाता है, इट विल स्ट्रेंथन द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, ये सारी चीजें करता है। पर सबसे ज्यादा शुद्ध फायदा और नुकसान, नुकसान तो है नहीं, फायदा ही है इसमें। तो फायदे कौन कौन से हैं, ये तीन ऊपर वाले। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा जब भी इस टाइप से अपन कोई क्वेश्चन करेंगे पोटेंशियल और मोरल रीजनिंग का, तो पोटेंशियल रीजनिंग में हमें ये देखना है कि फायदा और नुकसान क्या हो रहा है, और मोरल रीजनिंग में हमें ये देखना है कि भावनाएं क्या ये नैतिक रूप से कल्चरली या सही है क्या मोरली। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, तो डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स आर यूजुअली पुट फोर्थ इन फेवर ऑफ एंड अगेंस्ट पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग के फेवर में और अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट्स हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई दोज विच आर इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग एंड सिलेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला आर्ग्यूमेंट है कि भाई पावर शेयरिंग रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, पावर शेयरिंग रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज, बिल्कुल करती है, रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट करती है। पावर शेयरिंग डिक्रीजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, आर्बिट्रेरीनेस क्या होता है कि ये मतलब मनमाना, मतलब कोई भी किसी के पास पावर है तो वो मनमाना काम कर सकता है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल पावर अगर शेयर करके रखी है तो कोई भी एक कम्युनिटी या एक सोशल ग्रुप मनमाना काम नहीं कर सकता। आर्बिट्रेरीनेस कम करता है कौन, पावर शेयरिंग, बिल्कुल सही है। फिर आता है पावर शेयरिंग डिलेज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिले करता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो भाई जितने लोग इन्वॉल्व होंगे, है ना, ज्यादा लोग अगर मिलकर कोई डिसीजन लेंगे तो थोड़ा सा डिले तो उसमें होगा, थोड़ा सा डिले होगा। ठीक, अब देखो अपने को ये समझना है कि कौन सा फेवर में है कौन सा अगेंस्ट में है। तो ये भैया अगेंस्ट में है। ठीक, रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज, बिल्कुल ये फेवर में है। और डिक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रेस, ये भी फेवर में है। फिर पावर शेयरिंग अकोमोडेट्स डाइवर्सिटीज, बिल्कुल ये भी फेवर में है। पावर शेयरिंग इंक्रीजेज स्टेबिलिटी एंड डिवाइसिवनेस, तो सॉरी इनस्टेबिलिटी, पावर शेयरिंग इंक्रीजेज इनस्टेबिलिटी एंड डिवाइसिवनेस। तो पावर शेयरिंग क्या करता है, इनस्टेबिलिटी को बढ़ाता है, डिवाइसिवनेस को बढ़ाता है, तो ये अगेंस्ट में है पावर शेयरिंग के। पावर शेयरिंग प्रमोट्स पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट, बिल्कुल ये फेवर में है, पार्टिसिपेशन बढ़ाता है। इतने ज्यादा सोशल ग्रुप्स मिलकर पावर शेयर करेंगे उतना ज्यादा पार्टिसिपेशन होगा। फिर पावर शेयरिंग अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ द कंट्री, तो ये तो अगेंस्ट में भैया। यूनिटी ऑफ कंट्री कहां से अंडरमाइन होगा, यूनिटी ऑफ कंट्री तो और बढ़ेगा पावर शेयरिंग से। ठीक, तो कौन कौन से फेवर में है, आंसर क्या विल बी रहेगा, ए बी डी एफ। तो ए बी डी एफ ये सारे क्या है, फेवर में है, तो हमें फेवर में पहचानने हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो आप कोई भी कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं, अगर सही डायरेक्शन में पढ़ा है, देखो कंसेप्ट के साथ पढ़ा है। भाई नॉर्मली होता क्या है कि बच्चे रट लेते हैं, है ना, रटना ही नहीं है, प्रॉब्लम यही है। ठीक, हमें समझना है। सोशल भैया बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे देश में इस सब्जेक्ट को एकदम सौतेला व्यवहार होता है इसके साथ, है ना। बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं, केवल इतना पढ़ते हैं कि वो पास हो जाएं या रट रटा के जैसे तैसे उनके नंबर आ जाएं क्लास में। पर ऐसा अप्रोच गलत है इस सब्जेक्ट के साथ, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट को, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो बेल्जियम और श्रीलंका में किस तरह का पावर शेयरिंग अरेंजमेंट था, उसके बेस पर हमें ये क्वेश्चन को देखना है। तो ए बी सी डी 4 स्टेटमेंट है। इन बेल्जियम द डच स्पीकिंग मेजॉरिटी पीपल ट्राई टू इंपोज देयर डोमिनेशन ऑन द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। नहीं भैया, ये नहीं हुआ था, वहां तो सब मिलजुल के रहे थे। श्रीलंका में हुआ था ऐसा, जो सिन्हाली पीपल थे उन्होंने तमिल पीपल के ऊपर अपनी फोर्स को, अपनी विल को फोर्स किया था। ठीक, बी है इन श्रीलंका द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट सॉट टू एंश्योर डोमिनेंस ऑफ सिन्हाला स्पीकिंग मेजॉरिटी, बिल्कुल ये सही है। ठीक, द तमिल्स इन श्रीलंका डिमांडेड अ फेडरल अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर लैंग्वेज एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन एंड जॉब्स। तमिल बिल्कुल डिमांड कर रहे थे, ये भी सही है, तमिल्स वर डिमांडिंग द सेम थिंग।
डी क्या है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेल्जियम फ्रॉम यूनिटरी टू ए फेडरल वन प्रिवेंटेड अ पॉसिबल डिवीजन ऑफ अ कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस। बिल्कुल सही। देखो क्या हो रहा है भाई, यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है, यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर्स होती हैं, और फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, जहां पर पावर्स डिवाइडेड होती है सेंटर और स्टेट्स में बराबर। तो बिल्कुल बेल्जियम में क्या हुआ था, बेल्जियम में पावर स्टेट्स को भी डिवाइड की गई थी, जिसकी वजह से कंट्री लैंग्वेज के बेस पर टूटने से बच गई। बिल्कुल यही हुआ था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, तो करेक्ट कौन सा है भैया, बी सी डी, बी सी डी तीनों करेक्ट है। ठीक, तो ठीक है, इसको डिटेल में पढ़िएगा, नीचे क्या दिया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मुझे स्पीड चलना पड़ेगा क्योंकि मुझे एक ही लेक्चर में ये सारे क्वेश्चंस को पढ़ाना है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, मैच लिस्ट 1 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन लिस्ट 2 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो फटाफट देखिए, पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। ठीक, फिर आता है पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट एंड डिफरेंट लेवल्स। तो डिफरेंट लेवल्स पर जब अपन पावर शेयर करते हैं तो क्या कहलाएगा भैया, वो वर्टिकल पावर शेयरिंग। और यहां पर देखिए क्या दे रखा है, फेडरल गवर्नमेंट। तो फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, तो सेकंड का हो जाएगा डी। तो आप देख लो फटाफट, सेकंड का डी किस किस में है, सेकंड का डी इन दो में है, तो मतलब आपके ये दो ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब अगर पूरा भी नहीं आता आपको आंसर तो तुक्का मार सकते हैं, 50% चांसेस हैं आपके सक्सेसफुल होने के। ठीक, फिर देखो पावर इज शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो जब सोशल ग्रुप्स में पावर शेयर होती है तो क्या बोलते हैं उसको, बताइए फटाफट। बेल्जियम में क्या करा था, बेल्जियम में सोशल कम्युनिटी गवर्नमेंट ही बनाई थी एक, ताकि अलग अलग फ्रेंच बोलने वाले, डच बोलने वाले, जर्मन बोलने वाले वो अपने अपने डिसीजन ले सकें, लैंग्वेज और कल्चर वाले। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, 3 का हो गया आपका ए कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो 3 का हो गया ए कम्युनिटी गवर्नमेंट, ये भी ए है। तो अभी भी हम फाइनल आंसर पे नहीं पहुंचे हैं। पावर शेयर्ड बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज, 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज के बीच पावर शेयर होती है तो उसको बोलते हैं कोलिजन गवर्नमेंट। बिल्कुल, कई एग्जाम्पल भी पढ़े हमने इसके। ठीक, तो 4 का हो गया सी, तो 4 का हो गया सी, तो ये वाला आपका आंसर निकल के आ गया, आंसर विल बी सी। ठीक, तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, अगर इसमें आपको दो भी मैच द फॉलोइंग आते हैं, लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना आता है प्रॉपरली, 2 ऑप्शन भी आपको आते हैं, तो आप उसमें आंसर निकाल सकते हैं, चांसेस हाई होते हैं इस टाइप के आंसर्स को सही करने के। चलिए फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स ऑन पावर शेयरिंग, है ना, एंड सिलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी, बिल्कुल सही है। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू, सिंपल सी चीज है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। चलो अब आते हैं प्रैक्टिस एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज के प्रैक्टिस करवाता हूं मैं आपको, फटाफट देखो जल्दी जल्दी। चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो क्वेश्चन आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगी, चैप्टर में अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर दिक्कत होने वाली है भैया, है ना। तो चूज द करेक्ट ऑप्शंस। पावर शेयरिंग डिजायरेबल बिकॉज इट हेल्प्स, क्या हेल्प करती, सबसे मेन काम है पावर शेयरिंग इसलिए की जाती है ताकि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ठीक, तो जहां भी आप इस तरह का क्वेश्चन देखें वहां सीधा लगाना है, टू रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, सीधी सी बात है। ठीक, फिर ये हो गया इसका सही आंसर। चलिए मैं और ढंग से लगा देता हूं, बी। ठीक, टू इंक्रीज प्रेशर ऑन गवर्नमेंट, टू जनरेट अवेयरनेस अमंग पीपल, टू इंक्रीज परसेंटेज ऑफ वोटर्स। तो ये इतने सिंपल ऑप्शन दे रखे हैं कि बिना, अगर हमें आंसर नहीं भी आता तो भी आप सिंपल तरीके से गैस कर सकते हैं अगर प्रॉपरली आपने चैप्टर पढ़ा है तो। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर मैंने बताया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच जब पावर शेयर होती है तो उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर। तो पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स नहीं, पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ये बिल्कुल सही है। पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ये नहीं है। पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, ये भी नहीं। ठीक, तो व्हेन पावर इज शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ये तीनों क्या है, ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव ऑर्गन, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, जुडिशियल ऑर्गन्स। ठीक, अगला देखते हैं फटाफट। तो आंसर क्या हो गया भैया, इसका बी हो गया। ठीक है, विच मेजर सोशल ग्रुप्स कॉन्स्टिट्यूटेड द लार्जेस्ट शेयर ऑफ पॉपुलेशन इन श्रीलंका। बहुत मतलब अब ये तो पता ही होगा सबको। ठीक, सिन्हालाज। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर इज, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में अपन सेंटर हो गया, स्टेट हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गया। ठीक है, इस तरीके से पावर डिवाइड करते हैं इसको बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर।
तो अ सिस्टम इन विच ईच ऑर्गन गवर्नमेंट चेक्स द अदर, ये नहीं होगा, वर्टिकल डिवीजन की बात कर रहा है। अ टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन विच पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ये भी नहीं होगा। अ टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विच इन्वॉल्व द हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, तो बिल्कुल हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, ठीक। तो सी विल बी द आंसर, ठीक है। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पावर शेयरिंग इन बेल्जियम एंड श्रीलंका, तो बेल्जियम और श्रीलंका में पावर शेयरिंग को देखते हुए स्टेटमेंट देखिए फटाफट। इन देखो पहले पढ़ लो, गिवन आर करेक्ट, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन आर करेक्ट, कौन से करेक्ट हैं। तो इन बेल्जियम द डच स्पीकिंग मेजॉरिटी पीपल ट्राइड टू इंपोज देयर डोमिनेशन ऑन द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, नहीं भैया डोमिनेशन नहीं करा था, उन्होंने तो पावर शेयरिंग करी थी, ठीक है ना। तो इन श्रीलंका द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट एंश्योर द डोमिनेंस ऑफ सिन्हाला स्पीकिंग मेजॉरिटी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये मेरे ख्याल से रिपीट हो रहा है क्या, करवा चुका हूँ ना पहले वाला, हाँ ये करवा चुका हूं, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा इसको फर्दर। हु इलेक्ट्स द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, तो पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी ओनली, बाय द लीडर्स ऑफ बेल्जियम, द सिटीजन्स ऑफ होल कंट्री, द कम्युनिटी लीडर्स ऑफ बेल्जियम, तो इसमें से आंसर होगा भैया पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी ओनली, क्योंकि कम्युनिटी गवर्नमेंट का कंसेप्ट यही था कि कम्युनिटी गवर्नमेंट को एक ही कम्युनिटी के यानी कि एक ही लैंग्वेज बोलने वाले लोग चुनेंगे अपनी अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट को। तो तीन मेजर कम्युनिटी थी वहां पे, कौन कौन सी, एक थी आपकी फ्रेंच स्पीकिंग, एक थी डच स्पीकिंग और जर्मन्स, तीनों अपनी अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट चुनेंगे, ठीक। चलिए फर्दर, तो आंसर विल बी ए। द कम्युनिटी गवर्नमेंट सिग्निफाइज, क्या कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या दर्शाती है, क्या सिग्निफाई करती है, द पावर ऑफ गवर्नमेंट रिगार्डिंग कम्युनिटी डेवलपमेंट, द पावर ऑफ गवर्नमेंट रिगार्डिंग लॉ मेकिंग फॉर कम्युनिटी, द पावर ऑफ गवर्नमेंट रिगार्डिंग कल्चरल एजुकेशनल लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज, बिल्कुल। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास तीन मेजर पावर थी या तीन सब्जेक्ट्स थे, कौन कौन से, कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज। तो जो जैसे मान लो फ्रेंच कम्युनिटी की गवर्नमेंट है या डच की है या जर्मन कम्युनिटी की गवर्नमेंट है, अपनी अपनी कम्युनिटी की गवर्नमेंट अपनी अपनी कम्युनिटी के तीन मेजर चीजें, कल्चर, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज के बेस पर जो भी डिसीजन होगा वो सब यही लेंगे, उसके अलावा कोई नहीं लेगा, इसलिए लड़ाई नहीं होगी आपस में, ठीक। तो आंसर विल बी सी। फर्दर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इन बेल्जियम लीडर्स रियलाइज दैट यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय शेयरिंग पावर, तो नॉट ट्रू, ध्यान रखना, नॉट मतलब फॉल्स, फॉल्स को पकड़ना है। तो बेल्जियम लीडर्स रियलाइज दैट यूनिटी ऑफ कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय शेयरिंग पावर, बिल्कुल, तो ये तो ट्रू है क्योंकि उन्होंने ये महसूस कर लिया था पहले ही। इन श्रीलंका द मेजोरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स डोमिनेशन ओवर अदर्स, तो ये भी ट्रू है, फॉल्स नहीं है, हमें फॉल्स पकड़ना है, ठीक है ना। इन श्रीलंका द डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय तमिल हैज बीन ग्रांटेड, अरे यही तो ग्रांट नहीं करी तब तो जाके लड़ाई हुई। अगर जो मेजोरिटी गवर्नमेंट थी वहां की सिन्हालास की, अगर वो तमिल्स लोगों को ऑटोनॉमी ग्रांट कर देते तो लड़ाई क्यों होती, ठीक है ना। फिर अगला पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। डिवीजन ऑफ बेल्जियम अलोंग लिंग्विस्टिक लाइंस वाज अवॉर्डेड ड्यू टू पावर शेयरिंग, ये भी करेक्ट है, तो आंसर विल बी सी, क्योंकि हमें फॉल्स, नॉट ट्रू जो है, नॉट ट्रू मतलब फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट पकड़ना है, ठीक। अगला देखो, I believe that majority community should be able to rule the country in whichever way it wants is majoritarianism, answer is majoritarianism, ठीक। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई है, याद भी करवाई है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अब सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस मींस क्या होता है भाई, इसका मतलब, अब देखो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जहां पर अपन हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है ना। देखो अब बहुत से लोग क्या करेंगे, पहला ऑप्शन देख के इसको लगा देंगे, पर आगे आपको ऑप्शंस पूरे पढ़ने हैं, देखिए ध्यान से। सेपरेशन ऑफ पावर्स, पुट अ चेक ऑन एक्सरसाइज ऑफ अनलिमिटेड पावर ऑफ द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट बाय मेंटेनिंग ए बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस, बिल्कुल, तो आंसर इज सी। क्यों भाई, क्योंकि सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस क्या होता है कि भाई जितने भी लेवल पर अपन पावर डिवाइड कर रहे हैं, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो जुडिशरी हो, तो इन तीनों को इस प्रकार से पावर दी जाए कि ये एक दूसरे पर चेक कर सके और बैलेंस कर सके, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो बेटर, इन सब में से बेटर, देखो सभी ऑप्शंस रिलेटेड हैं किससे, चेक्स एंड बैलेंसेस से, पर बेस्ट ऑप्शन क्या है, दिस C1, ठीक, सी वाला बेस्ट ऑप्शन है, ठीक। आगे देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, सेपरेशन ऑफ पावर्स एट डिफरेंट लेवल्स, सिस्टम्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, ए टाइप ऑफ बैलेंसिंग पावर। तो क्या है भाई पावर शेयरिंग का मतलब सिंपल शब्दों में? द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक, क्योंकि पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की वेरी स्पिरिट है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, सिंपल है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, इन इंडिया पावर शेयरिंग मैकेनिज्म डज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्स। तो भाई क्या होता है, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ये तीनों ऑर्गन्स हैं, इनको पावर डिवाइड कर रखा अपन, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। बट इंडस्ट्री इसमें नहीं आता है, तो इंडस्ट्री इज ऑड वन। ठीक, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है पावर शेयरिंग के मैकेनिज्म में इंडिया में। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कोलिजन गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट बेस्ड ऑन पोटेंशियल एंड मोरल रीजंस, गवर्नमेंट ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी, गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल, एंड अलायंस गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय टू और मोर पार्टीज इफ नो सिंगल पार्टी गेट्स मेजॉरिटी इन द इलेक्शन। आंसर विल बी डी। कोलिजन गवर्नमेंट क्या होती है मैंने डिटेल में पढ़ाया है। ठीक, फिर आते हैं प्रोडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग, स्ट्रेस ऑन। अब प्रोडेंशियल रीजंस क्या होते हैं? मैंने बताया फायदे नुकसान पे जो स्ट्रेस करते हैं। ठीक, द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, to reduce the possibility of conflict between social groups, a fair chance and share to minority। ठीक है, देखो अब सबसे इस क्वेश्चन में सबसे जो प्रोबेबल आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। ठीक है, फिर आता है द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इन ब्रसल्स, द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम स्पीक्स। क्या बोलते थे भैया? ये तो पूरा मैंने आपको एथनिक कंपोजिशन पढ़ाया है। ब्रसल्स में उल्टा था, बताया मैंने आपको। ब्रसल्स में जो कम्युनिटी पूरे कंट्री में, फ्रेंच बोलने वाली कम्युनिटी पूरी कंट्री में माइनॉरिटी में थी, पर वो ब्रसल्स में मेजॉरिटी में थी। क्लियर है ना? तो द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इन ब्रसल्स, द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम स्पीक्स फ्रेंच। डच लोग पूरी कंट्री में मेजॉरिटी में थे, पर ब्रसल्स में माइनॉरिटी में थे। ठीक है, द वर्ड एथनिक सिग्निफाइज, एथनिक मतलब अ सोशल डिवीजन शेयर्ड ऑन बेस्ड ऑन कल्चर, सोशल डिवीजन ऑन शेयर्ड कल्चर। बिल्कुल, आंसर विल बी बी, एथनिक। एथनिसिटी या एथनिक की डेफिनेशन बताइए, पहला ही स्टेटमेंट है उसका, ये ध्यान रखिएगा। विच स्टेटमेंट जस्टिफाइज द एथनिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ श्रीलंका? तो श्रीलंका में क्या थे भैया? सिनाली 74%, तमिल्स 18%। सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन, फैक्ट बेस्ड। विच आर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पोटेंशियल रीजन? पोटेंशियल रीजन से क्या आशय है ना? एम्फसाइज इंट्रिंसिक वर्थ ऑफ पावर शेयरिंग बेस्ड ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस। तो सेकंड तो यस है ही। बेस्ड ऑन मोरल कंसिडरेशन, ये नहीं होगा। स्ट्रेस ऑन बेनिफिशियल कॉन्सिक्वेंसेस, बिल्कुल। तो बेनिफिशियल क्या परिणाम होंगे, उसके फायदे क्या क्या होंगे, उस पर बेस्ड। ठीक, तो सेकंड है और फोर्थ है, तो सेकंड एंड फोर्थ आंसर विल बी सी। केवल फायदा, फायदा नुकसान पे बात होगी, अभी भावनाओं में दिल से कुछ मतलब नहीं। प्रोडेंशियल रीजन मतलब यही होता है। ठीक है, फिर आता है द प्रोपोर्शन ऑफ तमिल्स इन श्रीलंका, श्रीलंका टोटल पॉपुलेशन इज अबाउट, कितनी थी भैया तमिल की टोटल पॉपुलेशन? ये बताया, ऊपर ही लिखा हुआ है यहाँ पर, तमिल्स 18%। ठीक, पावर शेयरिंग डज नॉट, पावर शेयरिंग डज नॉट क्या? डज नॉट एकोमोडेट डाइवर्सिटी, एकोमोडेट्स डाइवर्सिटी। ठीक, फिर पावर शेयरिंग डज नॉट स्पीड अप द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, पावर शेयरिंग डज नॉट इंक्रीज द कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट कम्युनिटी। बिल्कुल, तो पावर शेयरिंग जब होती है तो कम्युनिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज नहीं होती। ठीक, पावर शेयरिंग डज नॉट इंक्रीज कॉन्फ्लिक्ट अमंग द कम्युनिटीज। ठीक है, देखो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगा स्पीड अप कि नहीं होगा ये हमें नहीं मालूम। ठीक है ना, और भी कई फैक्टर्स हैं, लेकिन पावर शेयरिंग एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से करती है, वो ये है कि पावर शेयरिंग डज नॉट इंक्रीज कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज। ठीक, आंसर विल बी सी। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। तो फॉल्स कौन सा है इसमें? द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम इज वेरी कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ डाइवर्स लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल लाइक डच, फ्रेंच, जर्मन। बिल्कुल सही। फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज इन माइनॉरिटी एंड पावरफुल। तो फ्रेंच बोलने वाले माइनॉरिटी में थे और पावरफुल थे, रिच भी थे। बिल्कुल सही बात। डच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज इन मेजॉरिटी एंड लेस पावर। तो डच बोलने वाले मेजॉरिटी में थे पर लेस पावर थे और लेस डेवलप थे। बिल्कुल सही बात। देयर वॉज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फ्रेंच एंड डच कम्युनिटीज। अब देखो कॉन्फ्लिक्ट नहीं थी, कॉन्फ्लिक्ट होने के पहले ही उन्होंने क्या है, बुद्धिमान डिसीजन लिया पावर शेयरिंग का। ठीक, तो आंसर विल बी डी, फॉल्स स्टेटमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
द रिलीजन ऑफ स्टेट इन श्रीलंका इज बुद्धिज्म। यही तो लड़ाई का कारण था, है ना, क्योंकि वहां की जो मेजोरिटी गवर्नमेंट थी उन्होंने बुद्धिज्म को स्टेट रिलीजन डिक्लेयर कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अ स्ट्रेटजी अंडर विच ऑल मेजर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी आर प्रोवाइडेड विद शेयर ऑफ पावर इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री इज नोन एज। क्या होता है भाई? पावर शेयरिंग। सिंपल सा आंसर है इसका, ठीक। द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन इन बेल्जियम लिव्स इन। अगला क्वेश्चन, तो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो कहां पे रहती है? कोलिजन गवर्नमेंट क्या होता है? तो 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर शेयरिंग, ठीक। आंसर विल बी सी। द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट शोज। तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं जब सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल, तो ये वर्टिकल डिवीजन शो होता है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में, और इसी को हम बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, ठीक। सेकेंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं अपन सिविक्स के, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। आंसर विल बी डी। Belgium successfully solved its problem by rejecting the policy of majoritarianism, developing a power sharing mechanism, respecting the interest of different communities। बिल्कुल सारे सही हैं, all of the above are correct। Answer will be D। क्वेश्चन आता है, बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप एंड शेयर्स बॉर्डर विद फ्रांस। तो फ्रांस बेल्जियम के साउथ में आता है, ठीक। जर्मनी ईस्ट में आता है। लग्जमबर्ग भी एक छोटी सी कंपनी है, मैंने मैप दिखाया है पूरा जब मैं आपको लेक्चर पढ़ा रहा था, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर है नीदरलैंड। आंसर विल बी सी। तो नॉर्थ में आती है नीदरलैंड, ठीक। आगे देखते हैं अपन फटाफट अगले क्वेश्चंस। फिर देखिए, मैच द फॉलोइंग। तो एथनिक कंपोजिशन क्या होता है भाई? एथनिक कंपोजिशन होता है कि भाई अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। सिंपल से 4-5 बार अपन क्वेश्चन में देख चुके हैं इसको, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ए का हो गया है थर्ड, तो ए का 3 जो है वो केवल बी ऑप्शन में है, मतलब एक ही ऑप्शन पढ़ के, एक ही स्टेटमेंट पढ़ के हमने आंसर निकाल लिया है इसका। आंसर विल बी बी। लेकिन बाकी सब भी अपन देख लेते हैं। तो मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है? A belief that the majority community should be able to rule the country। Civil war क्या होता है? Violent conflict between opposing groups within a country। एक ही कंट्री के अंदर जो अपोजिंग ग्रुप्स के बीच लड़ाई होती है, वो युद्ध जैसा माहौल बन जाता है, उसको बोलते हैं सिविल वॉर। फिर आता है प्रूडेंशियल रीजन। क्या होता है? तो प्रूडेंशियल रीजन इज बेस्ड ऑन प्रूडेंस, दैट मीन्स केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस। फिर आता है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। तो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर मतलब डिवीजन ऑफ हायर एंड लोअर पावर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, वही सेंटर, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट। हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर क्या होता है भैया? पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये 3 बेसिक ऑर्गन होते हैं। कई बार देख चुके हैं हम लोग, रट जाएगा एकदम, बिल्कुल बेहतरीन याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Consider the following 2 statements on power sharing and select the answers using quotes given below। Power sharing is good for democracy, helps to reduce possibility of conflict। दोनों सही हैं, hence both A and B are true। Choose the correct statement। The official religion of Sri Lanka is Buddhism। बिल्कुल सही। Sri-Lankan Tamils refers to Tamil natives of the country। बिल्कुल सही। The leaders of Belgium amended their constitution 3 times। 3 times नहीं है भैया, ये 4 times है, ध्यान रखिए, 4 बार। तो थर्ड वाला जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। तो 3 ऑप्शन, थर्ड वाला यहां है, तो जाहिर सी बात है ये तीनों ऑप्शन अलग हट गए हैं, बचेगा कौन? ए। ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन, इन श्रीलंका एन एक्ट वाज पास्ड। तो कब पास हुआ था भैया? 1956 में। टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज ऑफिशियल लैंग्वेज एंड डिसरिगार्डिंग तमिल। तो आंसर विल बी बी, ठीक। अच्छे से चैप्टर पढ़ा है तो ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल लड्डू हैं, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात है ना, बहुत मुश्किल होगी फिर सॉल्व करने में। और सबसे बढ़िया तरीका है, अगर आप पूरा चैप्टर समझिए, सबसे पहले समझ जाओ तो बहुत सारे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे, ठीक। चलिए अगला देखते हैं कि इवन दो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्साइज पावर, दे आर रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली, सच एन अरेंजमेंट इज कॉल्ड। अब देखो ये गुड क्वेश्चन है। देखो अब मैं बता रहा हूं आपको, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, है ना, ये जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं एग्जीक्यूटिव का हिस्सा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मैंने बताया था आपको लेक्चर के दौरान, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं, और ये एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास पूरी पावर होती है भाई, जाहिर सी बात है, पावरफुल लोग होते हैं ये, ठीक है। पावर होने के बावजूद भी दे आर रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट भी आ सकता है और स्टेट लेवल पे विधानसभा भी आ सकती है, विधानसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज।
तो दे आर रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स पार्लियामेंट, मतलब ये अपनी पावर को एकदम अनलिमिटेड रूप से यूज नहीं कर सकते हैं। वो जो भी काम करना चाहते हैं वो पार्लियामेंट से ऑथेंटिकेट होना चाहिए, ऑथराइज होना चाहिए। दैट इज वाई दे आर रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स पार्लियामेंट। तो ये जो एग्जाम्पल है जिसमें मिनिस्टर्स जो होते हैं रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब लेजिस्लेटिव के प्रति रेस्पॉन्सिबल होता है एग्जीक्यूटिव, ध्यान रखिएगा। तो कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर जो है वो एग्जीक्यूटिव को रेस्पॉन्सिबल बना रहा है, मतलब बैलेंस ऑफ पावर ये चेक कर रहा है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ध्यान रखिएगा। तो इट इज अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, आंसर विल बी ए, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। बिल्कुल यही पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसमें हम चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम यूज करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाँ, पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंकन तमिल्स इज कंसंट्रेटेड इन डैश रीजन ऑफ श्रीलंका। तो किस रीजन में भाई, फिर मैंने लेक्चर समय बताया है आपको, नॉर्दर्न रीजन जिसको अपन जाफना पेनिनसुला बोलते हैं और ईस्टर्न रीजन। ठीक, ये अपन ने पढ़ा है। तो नॉर्थ एंड ईस्ट, आंसर विल बी बी। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बेल्जियम। द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी इन बेल्जियम वाज रिच एंड पावरफुल, बिल्कुल सही। द डच लैंग्वेज इज डोमिनेटली स्पोकन इन बेल्जियम, बिल्कुल सही क्योंकि मेजोरिटी में डच पीपल थे। ब्रसल्स इज कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम, बिल्कुल सही। इन बेल्जियम द लीडर्स रियलाइज दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल बाय रेस्पेक्टिंग द फीलिंग एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, बिल्कुल सही। ऑल फोर आर करेक्ट, आंसर इज डी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग कीवर्ड्स फ्रॉम कॉलम ए टू देयर एक्सप्लेनेशन कॉलम बी। तो कॉलम में है एथनिक, एथनिक तो मेरे ख्याल से याद हो गया होगा, डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। फिर आता है सिविल वॉर। सिविल वॉर क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स। प्रूडेंशियल रीजन होता है कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस। और मेजोरिटेरियन मतलब अ बिलीव दैट मेजोरिटी कम्युनिटी शुड रूल द कंट्री। तो ये मैच द फॉलोइंग, आंसर विल बी डी। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्टिंग्विश बिटवीन मेजोरिटेरियन एंड पावर शेयरिंग। इसका आंसर है भैया ए। ठीक, स्टेटमेंट पढ़िएगा, ये तीनों स्टेटमेंट साफ साफ समझ में आएंगे आपको कि ये तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। ए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जो मेजोरिटेरियनिज्म और पावर शेयरिंग में डिफरेंशिएट कर रहा है, डिस्टिंग्विश कर रहा है। ठीक, अब इंडिकेट ट्रू और फॉल्स फॉर द गिवन स्टेटमेंट। तो इन बेल्जियम डच स्पीकिंग मेजोरिटी पीपल ट्राइड टू इंपोज देयर डोमिनेशन ऑन माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। तो डोमिनेशन तो नहीं किया था उन्होंने, डोमिनेशन करने से पहले ही वो बुद्धिमान लोग थे, समझदार लोग थे, पावर शेयरिंग का फॉर्मूला उन्होंने यूज किया। ठीक, तो इन श्रीलंका द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट सॉट टू एंश्योर द डोमिनेशन ऑफ सिन्हाला स्पीकिंग मेजोरिटी, बिल्कुल। तो पॉलिसी इनने ऐसी बनाई कि सिन्हाला कम्युनिटी की डोमिनेशन हुई, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट ये वाला। ठीक, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेल्जियम फ्रॉम यूनिटरी गवर्नमेंट टू फेडरल वन प्रिवेंटेड पॉसिबल डिवीजन ऑफ कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, तो लैंग्वेज के बेस पर देश का विभाजन होने से बचा लिया, जो उन्होंने यूनिटरी गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट में चेंज किया। मतलब फेडरल गवर्नमेंट मतलब पावर्स स्टेट को भी दी। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। द तमिल इन श्रीलंका डिमांडेड अ फेडरल अरेंजमेंट ऑफ पावर टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर, लैंग्वेज एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन एंड जॉब्स। तो ये भी बिल्कुल सही है, तो उनकी यही एग्जैक्टली यही डिमांड थी। किससे, मेजोरिटी गवर्नमेंट जो सिन्हालास की थी उनसे एग्जैक्टली यही डिमांड थी, जो उन्होंने नहीं मानी। और नहीं मानी उसका परिणाम हमने देखा चैप्टर में, सिविल वॉर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो तो अब देख लेते हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है ना, तो देखिए चैप्टर तो अपना हो चुका है, ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस भी अपन ने करे हैं, उन्हीं में से क्वेश्चंस बनेंगे। क्लियर है, मतलब ले दे के लिमिटेड चीज पढ़ना है, बस लिखना सीखें आप, पॉइंट वाइज चीजों को लिखना सीखें, पॉइंट वाइज आंसर देना सीखें। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट विच इज थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट प्रैक्टिस इन बेल्जियम। तो भैया सेंट्रल भी थी वहां पे, स्टेट भी थी, एक और गवर्नमेंट थी जिसको बोलते हैं अपन कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये क्या होती है मैंने आपको बताया है पूरा। ठीक, इंडिया में भी थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसको बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। रूरल एरियाज में पंचायत और अर्बन एरियाज में म्यूनिसिपैलिटीज। क्लियर है, डिफाइन मेजोरिटेरियनिज्म। तो मेजोरिटेरियनिज्म इज रूल बाय मेजोरिटी कम्युनिटी डिसरिगार्डिंग द नीड्स एंड विशेज ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी। क्लियर सी बात है। ठीक, ये वही चीजें रिपीट होने वाली हैं अब सब। ठीक, विच लैंग्वेज वाज रिकॉग्नाइज्ड एज ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका इन 1956। तो सिन्हाला। What is the language spoken by people residing in वेलोनिया रीजन ऑफ बेल्जियम। तो बेल्जियम के वेलोनिया रीजन में जो लोग थे वो क्या बोलते थे भाई, वो फ्रेंच बोलते थे। क्लियर है ना, तो देखिए ये वन वर्ड आंसर जो होते हैं ये लगभग मल्टीपल चॉइस जैसे ही होते हैं, बस ये है कि इसमें आपको आंसर याद होना चाहिए ना। मल्टीपल चॉइस में आपके पास ऑप्शंस रहते हैं, उनमें से एक टिक करना रहता है। ठीक, व्हाट इज पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग इज प्रैक्टिस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन
where multiple groups distribute political, military, or economic power among themselves according to agreed rules. How many people speak French and Dutch in capital of Brussels? तो ब्रजल्स में कितने लोग फ्रेंच और डच बोलते थे? तो 80% फ्रेंच एंड 20% डच स्पीकिंग पीपल थे। क्लियर सी बात है भाई, सिंपल से क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका? तो सिन्हाला स्पीकर्स थे 74%, तमिल स्पीकर्स थे 18%। तमिल के भी दो सब ग्रुप्स थे, श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स। ठीक, डिफाइन द टर्म एथनिक। एथनिक क्या होता है? बहुत याद करवाया मैंने इसको, ठीक, जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था तब भी, और जब क्वेश्चन आंसर्स मैंने करवाए तब भी। Ethnic means a social division based on shared culture and common descent. People belonging to an ethnic group need not have the same religion or nationality. Clear है? What measures was adopted by democratically elected government of Sri Lanka to establish Sinhala supremacy? तो सिन्हाला सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए थे? 3 मेजर स्टेप लिए थे उन्होंने। पहला है 1956 एन एक्ट वाज पास टू मेक सिन्हाला ऑफिशियल लैंग्वेज। सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। The government followed preferential policies favoring Sinhala applicants for university positions and government jobs. तो बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब्स, यूनिवर्सिटीज, है ना, सभी चीज़ों में प्रेफरेंशियल पॉलिसी को अपनाया और सिन्हालास को ज़्यादा उन्होंने प्रेफरेंस दिया। ठीक, मेजॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका डिक्लेयर्ड बुद्धिज्म एज स्टेट रिलीजन। तो धर्म ही जो है स्टेट का उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, बुद्धिज्म। ठीक, तो ये सारे स्टेप्स लिए थे मेजॉरिटेरियन नेचर के। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। तो व्हाट इज मेंट बाय सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस? तो चेक्स एंड बैलेंस मैंने बताया आपको, हॉरिजॉन्टल पावर डिवीजन। द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंश्योर्स दैट पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस दैट सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स. ठीक, the horizontal distribution of power is also called a system of checks and balances. This system ensures that none of these organs can exercise unlimited power. Each organ checks the other. हर ऑर्गन चेक करता है अदर को। ठीक, डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं ये। आफ्टर इंडिपेंडेंस श्रीलंका विटनेस द सुप्रीमेसी ऑफ विच कम्युनिटी? तो भाई सिंपल सा आंसर है इसका, श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948 एंड द मेजॉरिटेरियन इलेक्टेड गवर्नमेंट adopted a series of measures to establish सिन्हाला सुप्रीमेसी. ठीक, व्हाट इज वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर? तो वर्टिकल डिवीजन क्या होता है? तो व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल, है ना, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, या बेल्जियम की बात करें तो फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और कम्युनिटी गवर्नमेंट. ठीक, यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट एंड द म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत एट लोअर लेवल. दिस डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर. सिंपल सी चीज है। जब ये शॉर्ट में पूछा है तो अपने को ये आंसर लिखना है, इसी को अपन लॉन्ग फॉर्मेट में भी लिखेंगे। फटाफट देखिए आगे। चलिए, एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मेजॉरिटेरियन पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट. तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मेजॉरिटेरियन पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट, पहला है तमिल फेल्ट द गवर्नमेंट वाज नॉट सेंसिटिव टू तमिल लैंग्वेज एंड कल्चर. बिल्कुल, तो तमिल लैंग्वेज एंड कल्चर के प्रति सेंसिटिव नहीं थी गवर्नमेंट उनकी. तमिल फेल्ट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन जॉब्स एंड एजुकेशन, तो जॉब्स और एजुकेशन में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था. तमिल फेल्ट गवर्नमेंट वाज प्रैक्टिसिंग रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, तो गवर्नमेंट रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन कर रही है ना, क्योंकि बुद्धिज्म को उन्होंने स्टेट रिलीजन डिक्लेयर कर दिया था और तमिल्स जो थे वो बेसिकली हिंदू और मुस्लिम्स थे. ठीक, रिलेशन बिटवीन तमिल्स एंड सिन्हालीज बिकम स्टेन्ड. स्टेन्ड मतलब दागदार, दागदार मतलब अच्छे नहीं रहे, सिंपल चीज में. मैनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वे आर फॉर्म डिमांडिंग सेपरेट तमिल इलम. तमिल इलम मतलब स्टेट in northern and eastern part of Sri Lanka. The distrust between two communities turned into civil war in which thousands of people of both communities were killed. It caused a terrible setback to social, cultural and economic life of the country. बिल्कुल, तो श्रीलंका जो है वो सालों पीछे हो गया डेवलपमेंट में. ठीक, तो ब्रिंग आउट एनी टू शार्प कॉन्ट्रास्ट बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंकन अप्रोच. तो बेल्जियम की अप्रोच क्या थी, श्रीलंका की अप्रोच क्या थी? ठीक है ना, इसमें क्या कॉन्ट्रास्ट था? तो भाई डायमेट्रिकली अपोजिट थी वो तो एक दूसरे से, है ना. बेल्जियम ने एकोमोडेटिव अप्रोच अपनाई जबकि श्रीलंका ने मेजॉरिटेरियन अप्रोच अपनाई. तो श्रीलंका एंड बेल्जियम आर बोथ डेमोक्रेटिक countries, yet they have diverse social setups. Both countries have adopted very different approach when it comes to power sharing. Belgium adopted the policy of accommodation of social and ethnic divisions. On the other hand, Sri Lanka adopted a democratic system but followed majoritarian policies. Majoritarian policy follow करी. तो under the Belgium model of democracy, power was shared among two ethnic groups. Two ethnic group कौन कौन से थे इसमें ध्यान रखिएगा, डच और फ्रेंच. While in Sri Lanka favored the interest of majority Sinhala community.
In Belgium, both groups had equal share in working of government, but in Sri Lanka, the minority community was isolated. In Belgium, to maintain political stability and unity, equal representation was provided in both groups. तो दोनों ही ग्रुप्स को, है ना, डच और फ्रेंच को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला, सेंटर में भी स्टेट में भी, ठीक. ऑल्सो कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बोथ एथनिक ग्रुप्स एग्जिस्टेड एट लोकल लेवल. इन श्रीलंका हाउएवर हैड नो सच अरेंजमेंट. तो श्रीलंका में ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं था. मेजोरिटी कम्युनिटी जो थी वो अपने ही इंटरेस्ट को फॉलो कर रही थी, ठीक. बेल्जियम्स कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड 4 टाइम्स बिफोर अराइविंग एट फाइनल ड्राफ्ट टू प्रिवेंट सिविल स्ट्राइफ. तो सिविल स्ट्राइफ मतलब जो लड़ाई है कम्युनिटीज में उसको रोकने के लिए 4 बार अमेंड किया गया, ठीक. इन श्रीलंका मेजोरिटेरियनिज्म लेड टू सिविल वॉर फॉर 20 लॉन्ग ईयर्स. तो 20 साल तक सिविल वॉर चला श्रीलंका में, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ, ठीक है. फर्दर देखो आगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक. पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद 3 सुटेबल पॉइंट्स. और कई फॉर्म्स में इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं. हाउ फार डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट दैट पावर शेयरिंग इज कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. शेयरिंग ऑफ पावर मेक्स अ कंट्री मोर पावरफुल एंड यूनाइटेड. डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट एंड व्हाई. ठीक, तो इस क्वेश्चन को किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं वो. तो पावर शेयरिंग कीप्स अप विद द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी एज पावर शेयरिंग एंश्योर्स दैट ऑल पीपल हैव टू हैव ए स्टेक इन गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट में हर समुदाय का, हर कम्युनिटी का क्या हो, पार्टिसिपेशन हो. पावर शेयरिंग एंश्योर्स मैक्सिमम पार्टिसिपेशन. इट अपहोल्ड द कंसेप्ट ऑफ पीपल्स रूल. तो पीपल्स रूल के कंसेप्ट को अपहोल्ड करती है पावर शेयरिंग. इट ऑलवेज ब्रिंग्स बेटर आउटकम्स इन डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी में अच्छे आउटकम्स आते हैं, है ना. ये लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, जिससे आप शांति से क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट को फोकस कर सकते हैं. सब लोग अपना अपना जीवन आराम से जियो. It ensures that people are consulted on how they are to be governed. तो बिल्कुल किस तरह की गवर्नमेंट होगी, किस तरह के लॉज बनेंगे, किस तरह गवर्न होना है, ये जनता से पूछ के ही किया जाएगा पावर शेयरिंग में. तो पावर शेयरिंग accommodates diverse groups. It helps to reduce the possibility of conflict between social groups. सिंपल. देखो चीजें वही हैं, कंसेप्ट वही है, ठीक है ना. बस हर क्वेश्चन का थोड़ा सा फॉर्मेट बदलता है और थोड़ा सा अपना आंसर भी बदलेगा, ठीक. फिर आता है व्हाट इज मेजोरिटेरियनिज्म. इट इज रॉन्ग इफ मेजोरिटी कम्युनिटी. तो ये तो मैं आपको बहुत अच्छे से करवा चुका हूं, है ना. इसको पढ़िएगा, क्या होता है मेजोरिटेरियनिज्म, ठीक. और क्या पूछ रहा है वो, इज इट रॉन्ग फॉर इफ ए मेजोरिटी कम्युनिटी इन द कंट्री रूल्स, गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर. बिल्कुल. तो क्या मेजोरिटी कम्युनिटी रूल करना रॉन्ग है? भाई बिल्कुल रॉन्ग तो है, अगर वो अपने ही इंटरेस्ट को फॉलो करे या फेवरेबल पॉलिसीज बनाए मेजोरिटी के फेवर में, ठीक, तो बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है. पढ़िएगा इसको. चलिए आगे देखते हैं आप थोड़े बड़े क्वेश्चंस. कंपेयर डिफरेंट वेज इन विच बेल्जियम एंड श्रीलंका हैव डेल्ट विद द प्रॉब्लम ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी. तो श्रीलंका में, बेल्जियम में क्या हुआ, अकोमोडेशन मॉडल. श्रीलंका में क्या हुआ, मेजोरिटेरियनिज्म मॉडल. तो उसमें क्या क्या चीजें हुई ये हम बार बार पढ़ चुके हैं, ठीक. अब इसको लिखना सीखना है आपको. बोथ बेल्जियम एंड श्रीलंका आर डेमोक्रेसीज येट दे हैव डेल्ट विद द प्रॉब्लम ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी वेरी डिफरेंटली. बेल्जियम ने अपनाया क्या, अकोमोडेशन मॉडल, और श्रीलंका ने अपनाया मेजोरिटेरियनिज्म मॉडल. इसमें क्या क्या किया, क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हुए, हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, ठीक. अब ये आंसर कैसे लिखना है इसको देखिएगा एक बार फटाफट, और याद करना है भाई, है ना. मैं ये मतलब निवेदन करता हूं आप सभी से कि अपने मन से नहीं लिखना है, ठीक. कोशिश ये करें कि आप पॉइंट वाइज याद करें, क्लियर है, और उसके बाद आंसर को लिखें. अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका. तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्ट पे बेस्ड है, तो ये तो याद ही करना है भाई. इसमें कुछ भी अपने मन से या समझ के नहीं लिखना है. सीधे भाई कितनी % पॉपुलेशन सिनालीज की थी, कितनी % पॉपुलेशन श्रीलंकन्स की, तमिल्स की थी, ठीक. और कौन कौन से कम्युनिटीज वहां रहती थी, कौन कौन सी कम्युनिटीज का रिलीजन क्या था, कौन कौन सी कम्युनिटीज का लैंग्वेज क्या था, ठीक. तो ये सब चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, जो कि मैं इतनी बार रिपीट कर चुका हूं चैप्टर में भी, क्वेश्चन आंसर में भी, कि मेरे ख्याल से अभी तक तो याद हो जाना चाहिए, ठीक. नहीं हो रही हैं तो फिर बढ़िया एक च्यवनप्राश का डब्बा खरीदो, ठीक. आगे देखते हैं. अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस क्या है और कंपैरिजन, डिफरेंशिएट बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, ठीक. तो हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर क्या होता है, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर क्या होता है. हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर इज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन विच पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी. ये हॉरिजॉन्टल पावर, ठीक.
In the horizontal division of power, different organs of government exercise different powers. Horizontal distribution specifies the concept of checks and balance in order to check the exercise of unlimited power of organs. तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पावर में चेक्स एंड बैलेंसेस का कंसेप्ट यूज होता है, बताया मैंने आपको, ठीक है ना. इन वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, level like union, state and local level of government. It involves higher and lower level of government. In the vertical division of power, the constitution clearly lays down the power of different levels of government. तो हर लेवल पर क्या क्या पावर है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है. इंडिया में बताया मैंने आपको, इंडिया में भाई सेंटर के पास 100 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट के पास 61 सब्जेक्ट्स हैं जिन पे वो लॉज बना सकता है. ठीक. There is no concept of checks and balance because powers are clearly given by the constitution for the higher level to the lower level of government. सिंपल सी चीज है, ये डिस्टिंग्विश आपको करना है क्या होता है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर. अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम. तो अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड है ना. रट डालो च्यवनप्राश खा के, कुछ नहीं कर सकते इसमें अपन, रटना तो पड़ेगा. क्लियर है. और मैंने डायग्राम भी बनाया है, ये आपको एग्जाम में नहीं बनाना है पर ठीक है लिखना तो है और याद तो करना है. ठीक. चलिए आगे देखते हैं फटाफट. अब ये कुछ क्वेश्चन देख लो. डिस्क्राइब द पावर शेयरिंग अप्रोच बाय बेल्जियम. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक. बेल्जियम की पावर शेयरिंग अप्रोच क्या थी, तो पूरा डिटेल्ड अपन ने इस पे आंसर डिस्कस किया है. ठीक. बेल्जियन मॉडल क्या था. द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट. तो बिल्कुल सेंट्रल जो गवर्नमेंट थी, फेडरल गवर्नमेंट थी, वहां पर डच और फ्रेंच दोनों के ही नंबर जो मिनिस्टर्स हैं बराबर होंगे ताकि कोई भी एक कम्युनिटी दूसरे पर क्या है कंट्रोल ना कर पाए. क्लियर है ना. सम स्पेशल लॉज रिक्वायर्ड द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप. ठीक. तो कुछ स्पेशल लॉज जो हैं उनको दोनों ही कम्युनिटी के मेंबर्स का मेजोरिटी चाहिए थी. द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट. तो बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट नहीं थी, उसका जो क्लियर एक स्फीयर था जिसमें वो काम करती थी स्टेट गवर्नमेंट, उसकी पावर्स क्लियरली मेंशन्ड थी. ठीक. ब्रसेल्स हैज सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन. तो अपार्ट फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट. तो कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी. डच, फ्रेंच, जर्मन, 3 टाइप की कम्युनिटीज थी वहां पर. ठीक. तो कम्युनिटी गवर्नमेंट जो थी वो वन लैंग्वेज कम्युनिटी थी, है ना. उसको मतलब उसी लैंग्वेज के लोग चुनते थे. और ये क्वेश्चन अगर शॉर्ट में लिखना हो तो केवल ये 5 पॉइंट्स लिख दो. ठीक है ना. दीज 5 पॉइंट्स ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. क्लियर है. बार बार एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बार मैं रिपीट कर चुका हूं. वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, एक्सप्लेन बाय गिविंग प्रूडेंशियल एंड मोरल रीजंस. पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, प्रूडेंशियल एंड मोरल रीजनिंग से समझाइए. ठीक. तो व्हेन द पावर डज नॉट रेस्ट विद एनी वन ऑर्गन ऑफ द स्टेट, rather it is shared among different levels or organs of government, it is called power sharing. तो power sharing desirable democracy because democracy में desirable क्यों होती है. पहला है prudential reason. prudential reasons क्या होते हैं बताया मैंने आपको, careful observation of gains and losses पर जो based होते हैं उनको बोलते हैं prudential reasons. ठीक. तो it helps reduce the possibility of conflict between social groups. Reducing conflict between social groups ensure the stability of political order. It promotes unity of the nation. तो भाई पावर शेयरिंग से कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती है, शांति रहती है, पॉलिटिकल ऑर्डर या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है और देश में भी एकता बनी रहती है. ठीक. मोरल रीजंस क्या है. पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग ऑफ पावर टू दोज अफेक्टेड बाय एक्साइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट. बिल्कुल. तो जिस पर वो पावर अप्लाई होना है या लॉज बनना है, उसका भी, व्यक्ति का भी उस लॉज के बनाने में उसका कुछ से हो, उसका पार्टिसिपेशन हो, ये इंश्योर करता है पावर शेयरिंग. ठीक. People have the right to be consulted on how they are to be governed. तो कैसे गवर्न होंगे वो कंसल्ट किया जाएगा पीपल से. ठीक. पावर शेयरिंग हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट वेयर सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर स्टेक इन द सिस्टम. बिल्कुल. तो सिस्टम में स्टेक लेंगे पार्टिसिपेशन में. क्लियर है भाई. सिंपल चीजें हैं. देखो वही चीजें हैं, कंसेप्ट वही है. ठीक है. बस थोड़ा सा लिखने का तरीका क्वेश्चन के हिसाब से बदल जाएगा. फर्दर देखिए आगे. तो हाउ फार डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट दैट पावर शेयरिंग इज कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. अगेन वही क्वेश्चन आ गया स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी का. क्लियर है. पढ़िएगा इसको, पॉइंट वाइज लिखिएगा, याद कीजिएगा. व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स. ठीक है. तो क्या क्या है भाई फटाफट देखो. द एडवांटेज ऑफ हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग आर, पहली बात तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग मतलब ऑर्गन्स में. ठीक. लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. The horizontal power sharing. The power sharing is shared among different organs of government equally. Horizontal power sharing places all organs of government
at the same level without being subordinate to other. Under this kind of power sharing, no organ can exercise unlimited power or absolute power. तो इसमें कोई भी एक ऑर्गन पावरफुल नहीं हो सकता है, अपनी मनमानी नहीं कर सकता है, ठीक। दिस इज वाई दिस सिस्टम इज नोन एज सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। एग्जाम्पल दे, एग्जाम्पल के साथ देखिए, इन इंडिया दो द मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सरसाइज पावर, दे आर रेस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक। Similarly, although the judges are appointed by executives, they can check the functioning of executives or laws made by legislature। बिल्कुल, तो legislature और executives को चेक कर सकती है कौन? जुडिशरी, ठीक। और एग्जीक्यूटिव जो है वो रेस्पॉन्सिबल है टुवर्ड्स पार्लियामेंट, मतलब एग्जीक्यूटिव्स के पास पावर है बट दे आर रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स पार्लियामेंट, मतलब वो है देयर पावर इज सब्जेक्टेड टू अप्रूवल बाय पार्लियामेंट, ठीक। तो वो एब्सोल्यूट पावर को अपने हिसाब से या मनमाने तरीके से, आर्बिट्री तरीके से यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है भैया? चलिए आगे देखते हैं फटाफट, ठीक है। अब ये दो क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, डिस्क्राइब द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग एक्सरसाइज इन इंडिया। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक। तो इसको पढ़िएगा, समझ में पूरा आ चुका है, पर अब लिखना कैसे है ये पॉइंट वाइज इस क्वेश्चन को आपको याद करना है। क्लियर है? हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर भी बता रखा है मैंने, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, है ना। इसको देखिएगा, लिखिएगा, याद कीजिएगा। क्लियर है? पॉइंट वाइज। और पॉइंट्स को याद रखने का तरीका क्या है कि भाई हर पॉइंट का आप एक शॉर्ट वर्ड बना लो। मतलब ये जैसे पहला पॉइंट है तो इस पहले पॉइंट को मैं एक शॉर्ट वर्ड में कन्वर्ट कर सकता हूं। जैसे पहला अपन ने पढ़ लिया, व्हेन पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। एग्जाम्पल हो गया यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड म्युनिसिपैलिटी एट लोअर गवर्नमेंट, तो या लोअर लेवल पे। तो इस पूरे पॉइंट को याद रखने का अपन ने क्या बना लिया कि भाई हमें ये पहला पॉइंट लिखना है कि क्या होता है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। तो इसमें हम सीधे से सेंटर, स्टेट और लोकल, इस प्रकार से अपन एक कुछ भी अपने हिसाब से एक शॉर्ट वर्ड डिफाइन कर देंगे कि भाई हमें कैसे इस पॉइंट को लिखना है। तो देखिएगा, इसको याद करिएगा, ठीक। याद तो करना पड़ेगा भाई, याद करे बिना कुछ नहीं होना है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एक्सप्लेन किया है। फिर अब आखिरी में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है आप लोगों के लिए, है ना। ये वही क्वेश्चंस हैं जिनको मैं करवा चुका हूं ऑलरेडी, तो इनको लिखने की प्रैक्टिस करें, ठीक।